औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सलावत पढ़िएगा मिलके बावाज़ बुलंद। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रात, खालिक अकबर का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उस अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। गुफ्तगू इसी एक जुमले पर रहेगी कि ये मकाम शुक्र क्यों है। आदम के उम्मती होते तो क्या होता, मूसा के उम्मती होते तो क्या होता, ईसा के उम्मती होते तो क्या होता। अल्लाह का ये शुक्र है कि उसने हमें मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। उम्मत की दो अक़साम हैं। एक उम्मत वो होती है जो अपने दौर के नबी का कलमा पढ़ ले, उसे कहा जाता है ख़ास उम्मती। इस्तिलाह में उसे क्या कहा जाता है? ख़ास उम्मती। एक वो उम्मत होती है जो उस नबी के दौर में हो पर उसका कलमा न पढ़ें, उन्हें कहा जाता है आम उम्मती। अब इसे अगर और भी सादा किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये जुमला बच्चों के जहनों में भी मौजूद होगा, जो माँओं की झोलियों से अज़ादारी में मजालिस में आते रहते हैं। तो मेरे इस जुमले की तशरीह यहाँ पर इस जुमले से हो जाएगी, क्योंकि जहनों में महफूज होगा। हमारे बच्चे बच्चे को ये जुमला याद है कि कोई अगर अली को मौला माने, अली तब भी मौला है, कोई न माने अली तब भी मौला है। या अली, यानी जब ये जुमला समझ में आ गया कि कोई अली को मौला माने, अली तब भी मौला है, कोई मौला न माने, अली तब भी मौला है, कोई मोहम्मद का कलमा पढ़े, मोहम्मद फिर भी मोहम्मद है, कोई कलमा न पढ़े, मोहम्मद फिर भी मोहम्मद है। आज के दौर में 17 रबीउल अव्वल से लेकर 30 आमुल फील से लेकर आज के दौर तक, आज के बाद क़यामत तक, क़यामत के बाद हश्र के मैदान तक, हश्र की दुनिया के बाद, चाहे जन्नत में रहे चाहे जहन्नम में रहे, जब तक रहेगा रहेगा मोहम्मद का उम्मती। उम्मत मुस्तफ़ा से खारिज नहीं हो सकता। एजाज़ क्यों है, इस एजाज़ को समझिएगा।
अल्लाह ने अपने साबिका तमाम अंबिया में से 4 नबी ऐसे हैं जिनको पर्दे गैबत में रखा हुआ है। 4 नबी, शिया सुन्नी तमाम के मुत्तफिक अलैह 4 नबी ऐसे हैं जिनको पर्दे गैबत में रखा हुआ है। एक के बारे में इख्तिलाफ है कि वो नबी हैं या नहीं हैं। ईसा नबी, इदरीस नबी, इलियास नबी। खिज़र के बारे में इख्तिलाफ है कि आया नबी है या नहीं। अब ये 4 के 4 पर्दे गैबत में हैं। इसका मतलब है इन्होंने आना है, इन्होंने आना है। आ जाएं तब भी उसकी मशीयत, साल के बाद आए तब भी उसकी मशीयत, उसके इंतज़ार में है, उसके इज़्न के इंतज़ार में है। आना इन 4 ने है। अब सवाल ये है कि ये 4 बहसीयत नबी आएंगे और अगर कोई कहे कि बहसीयत नबी आएंगे तो वो खत्म नबूवत का मुनकिर है। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। और ये सोच हो सकता है आपके लिए अजीब हो, लेकिन मैं देना चाह रहा हूं। अगर ईसा, चले ईसा ही सही आएंगे, अगर बहसीयत नबी आएगा मरियम का बेटा तो आ नहीं सकता, चूंकि खत्म नबूवत है। इसका मतलब क्या है कि अब आएगा, नबी बनकर नहीं आएगा। नबी अपने ओहदे से उस दिन रिटायर हो गया जिस दिन मोहम्मद का ऐलान रिसालत हो गया है। उस दिन ईसा अपने मकाम से रिटायर हो गए, क्योंकि अब मोहम्मद का ऐलान रिसालत हो चुका है। मुस्तफ़ा है खातमुन नबीयीन। अब इसके बाद ईसा नबी नहीं आएगा। ईसा आएगा तो किस दर्जे पर आएगा? मोहम्मद का उम्मती बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? मुस्तफ़ा का उम्मती बनकर आएगा। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। नबूवत का दर्जा अपनी जगह पर है, नबूवत की शान अपनी जगह पर है, लेकिन बन के क्या आ रहा है? मेरे नबी का उम्मती। अब अगर कोई बंदा उठ के कहे कि नबी हम जैसा है, हाय मुस्तफ़ा हम जैसा है, तो उसे शर्म आनी चाहिए। कायनात के सारे उम्मती मिलकर मोहम्मद के एक उम्मती ईसा के बराबर नहीं हो सकते। देखिए ना, ईसा की अजमत कितनी बुलंद है। बतूल माँ का बेटा है। क्या है? बतूल माँ का बेटा है, खुद भी मासूम है। कुरान ने इसे कलमतुल्लाह कहा है कि ये अल्लाह का कलमा है। मासूम भी है, बतूल का बेटा भी है। वो बन के क्या आ रहा है? मुस्तफ़ा का उम्मती बन के आ रहा है। अब कोई 4 जमातें मदरसे में पढ़ जाए, जितना बड़ा मुल्ला हो जाए, अगर वो कहे मोहम्मद हम जैसा, तो उसे शर्म आनी चाहिए। तू तो मोहम्मद के नौकरों जैसा नहीं है, सरदार जैसा। बात पहुंच रही है आप तक? ईसा उम्मती बन के आएगा, इदरीस उम्मती बन के आएगा, इलियास उम्मती बन के आएगा, खिज़र उम्मती बन के आएगा। इसका मतलब है कि उम्मत मोहम्मद बनना कोई आम बात नहीं, शर्फ के लायक है। देखिए ना, एक ओहदा बड़ा मिला हुआ हो, अब आपको कहा जाए ये ओहदा छोड़ो, तुझे ये ओहदा देते हैं, तो आप नीचे वाले ओहदे पे ग्रेड पर आने को तैयार नहीं होंगे। आप ग्रेड भी लेंगे तो कौन सा लेंगे? ऊपर वाला ग्रेड लेंगे ना।
तो अब यहां पे अगर ईसा को मोहम्मद का उम्मती बनाया जा रहा है तो ये ग्रेड नीचे वाला नहीं है, ये ऊपर वाला ग्रेड है। और ये 4 पर्दे में रख के बता ही ये रहा है कि ये सिर्फ 4 उम्मती नहीं, हश्र के मैदान में देखना आदम से ईसा तक सारे मोहम्मद के उम्मती बन के खड़े होंगे। इसका मतलब है ये सारे क्या हैं? उम्मती हैं। अल्लाह करे फिर जुमला समझ में आ जाए। कायनात इंसानियत में हर इंसान इज्जत के लायक है तो किसी न किसी निस्बत की वजह से, किसी न किसी निस्बत की वजह से। इस बात को और सादा करूं, तमाम आलम इस्लाम के अंदर, ख़ास तौर पे जो बरे सगीर के रहने वाले लोग हैं, बरे सगीर के अंदर नबी की नालैन मुबारक का अक्स अमामे पर भी सजाया जाता है, सीने पर भी सजाया जाता है या नहीं? सजाया जाता है। और तो किसी की नालैन का अक्स नहीं सजाया जाता। है तो जूती, है तो पांव के लायक, सजाई कहां जा रही है? अमामे पर भी, सीने पर भी। हाथ जोड़ के पूछूं, हो सकता है क्योंकि आप मेरे मिजाज खिताबत से वाकिफ ना हो, लेकिन एक सवाल करूं, ये जो जूती मेरे नबी ने पहनी थी, ये मदीने की मार्केट में सिर्फ एक ही थी या वैसी और भी होंगी? बोलिए जी। मेरे इस मोहतरम के पाँव में जो जूती होगी, मेरे इस बुजुर्गवार के पाँव में जो जूती होगी, किबला के पाँव में जो जूती होगी, मार्केट हैदराबाद की मार्केट में वो एक ही है या उसकी मिसल और भी होंगी? उसकी मिसल और भी होंगी। फिर अब उस जूती का मकाम क्यों है? वैसी जूती हो सकते है अबू जहल ने भी पहनी हुई हो। हाय, वैसी जूती हो सकता है अबू लहब के पाँव में भी हो मक्के में। वैसी जूती हो सकता है किसी सहाबी के पाँव में भी हो। वैसी जूती हो सकता है किसी मुशरिक के पाँव में भी हो। लेकिन अब ये नबी के पाँव की जूती का मकाम क्यों है? क्योंकि निस्बत की वजह से, कि जो जूती मेरे नबी के पाँव में आ गई, मुसलमान ने उसके अक्स को भी इज्जत दी है। तो जितनी बड़ी निस्बत होगी फिर रुतबा भी इतना बड़ा होगा। जो जूती मोहम्मद के पाँव में रहे, अगर उसका अक्स तेरे सर के लायक है, तो जो पाँव मोहम्मद के कंधों पर रहे, जो पाँव मोहम्मद के कंधों पर रहे, उन्हें तो तेरे सर से भी बुलंद होना चाहिए। और अगर बात समझ में नहीं आ रही, जूती रही है पाँव में, उसको तूने सीने पे सजाया है, तो जो पले ही मोहम्मद के सीने पर हो, अब उसका मकाम क्या होना चाहिए? उसका मकाम तो कम अज कम तेरे दिल के अंदर तो होना चाहिए। और अगर उसका मकाम तेरे दिल के अंदर नहीं है, तो फिर मैं कहने पे मजबूर हूं कि ऐ नबी, लोगों को तेरी जूती से तो प्यार है, तेरी औलाद से हसद करते हैं। हक बनता है या नहीं कहना जी? प्यार किससे है? जूती के अक्स से। निस्बत का फर्क है ना। किसका फर्क है? निस्बत का फर्क है। नबी के पाँव में आ जाए तो इज्जत के लायक है, नबी के पाँव में आ जाए तो इज्जत के लायक है, किसी और के पाँव में हो तो इज्जत के लायक नहीं है। यही तो एजाज है कि अल्लाह का शुक्र है हम मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। तभी तो कह रहा हूं अल्लाह का शुक्र है कि हम मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। कोई नौजवान उठ के कहे, इमरान काज़मी साहब, अगर हम इब्राहीम के उम्मती होते तो क्या होता? वो भी तो जद्दुल अंबिया है, जद्दुल अंबिया है, शेखुल अंबिया भी कहा जाता है उन्हें। मेरे नबी के जद हैं, और आम जद नहीं है, ऐसे जद हैं कि जिनके जद होने पर नबी का खानदान फख्र करता है।
क्यों? जनाब खतीजा और जनाब मुस्तफ़ा के निकाह के वक्त जनाब अबू तालिब फ़खरी अंदाज में कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में पैदा किया है। यानी है ना मकाम फ़ख्र, मकाम शुक्र भी है, मकाम फ़ख्र भी है कि हम नस्ल इब्राहीम में से हैं। तो अगर हम इब्राहीम की उम्मती होते तो क्या होता? जाइएगा, कुरान पाक के अंदर 26 नबियों का जिक्र मौजूद है। कितने अंबिया का? 26 अंबिया। 26 अंबिया का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मैं उस पूरे कुरान पाक के 26 अंबिया के पूरे तज़किरे का, कसस का खुलासा एक जुमले में बयान करने लगा हूं। पहुंच गया तो 2-4 मिसालें दूंगा और अपना मुस्तफ़ा समझाऊंगा कि मेरा मुस्तफ़ा क्या है। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया आए, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया आए थे दुआ लेकर, आए थे दुआ लेकर। जब दुनिया से जाने लगे अपनी उम्मतों को बद्दुआ देकर गए हैं। जुमला नौजवानों दोहरा लीजिएगा। आए क्या थे? दुआ लेकर। दुनिया से जब जाने लगे तो कैसे गए? बद्दुआ देकर। सिर्फ आम उम्मत नहीं मरवाई, मैं लफ्ज़ आम उम्मत की तशरीह कर चुका हूं। आम उम्मत नहीं मरवाई, खास भी मरवाई है। जाइए कुरान पढ़िएगा। मेरे नबियों की तरफ से ना, आदम से ईसा तक नबियों की तरफ से आपको कुरान में बद्दुआएं मिलेंगी, आपको कुरान में उनकी बद्दुआएं मिलेंगी। लेकिन एक और जुमला ज़हनों में रखिएगा। अगला जुमला अजीब है। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया कहते थे मेरे अल्लाह इन पर अजाब भेज। अजाब दुआ नहीं है, अजाब दुआ नहीं है। अजाब क्या है? बद्दुआ है। और यह भी याद रखिएगा, अल्लाह कभी भी अपनी मखलूक पर अपनी मर्जी से अजाब नहीं भेजता जब तक मखलूक मांगे नहीं। अल्लाह नहीं भेजता। अगर आपको अपनी औलाद प्यारी है ना, तो उस लामहदूद को लामहदूद हद तक अपनी मखलूक प्यारी है। आपको अपनी औलाद से जो मोहब्बत और प्यार है वो महदूद है। उस लामहदूद हस्ती को अपनी मखलूक से लामहदूद प्यार है। ये 70 माओ वाला लोगों ने बनाया है। आए एक सलावत पढ़िएगा मिलके, बाबा से बुलंद तो बात आगे करो। ये तो लोगों ने अपने अपनी निजात के लिए मुहावरे बना लिए हैं। 70 माओं में अल्लाह को महदूद न करो। माएँ क्या हैसियत रखती हैं? माँ सिर्फ जन्म देने वाली है, वो पैदा करने वाला है, वो तखलीक करने वाला है। उसका प्यार किसी के साथ तकाबुल में लाया ही नहीं जा सकता। वो लामहदूद प्यार करता है। वो अपनी उम्मत पे अजाब नहीं भेजेगा। आदम से लेकर ईसा तक नबियों ने अपनी उम्मत के लिए अजाब मांगा कि इन्हें अजाब दे। नबी क्या कहते थे? मेरे अल्लाह अजाब भेज। आवाज़ कुदरत आती थी। मफ़हूमन तर्जमे कर रहा हूँ आयतों के। आवाज़ कुदरत आती थी, ऐ मेरा नबी ठहर जा, हो सकता है सुधर जाएं। नबी क्या कहते थे? अजाब भेज। और यहां क्या होता था? ठहर जा, हो सकता है सुधर जाएं। नूह ने 100 साल तबलीग की, मेरे मालिक सुधरेंगे नहीं। मैं मिसाल देने पे मजबूर हुआ हूं, सुधरेंगे नहीं, इन पर अजाब भेज। आवाज़ कुदरत आई, मेरा नबी ठहर जा, हो सकता है सुधर जाएं। फिर मांगा, फिर कहा ठहर जा, हो सकता है
सुधर जाएं, फिर मांगा, फिर आवाज आई हो सकता है सुधर जाएं। नबी बार बार अजाब मांगते रहे और अल्लाह बार बार ये कहता रहा हो सकता है सुधर जाएं। 2500 साल में जब नहीं सुधरे ना, तो आखिर नबी ने मोहर लगाई कि मेरे मालिक नहीं सुधरेंगे, अजाब भेज दे। फिर अल्लाह ने कहा तू खुद भी बच, अपनों को भी बचा, तो इन पर अजाब भेज रहा हूं, पर भेज तेरे कहने पे रहा हूं, भेज तेरे कहने पे। कोई नौजवान कहेगा वो तो कलमा ही नहीं पढ़ते थे इसलिए उन पर अजाब आ गया। खास उम्मतियों पर कहां आया है? तो मैं खास उम्मती की मिसाल दूं ताकि खास उम्मतियों का पता चले। पूरे कुरान को पढ़ के देखिएगा, तमाम नबियों में से सबसे लाडली उम्मत जिसके नाज और नखरे उठाए गए वो मूसा की उम्मत है, जिन्होंने काम से खाना नहीं पकता। अल्लाह ने कहा जरूरत ही नहीं है, मैं पके पकाए भेज दिया करूंगा। अल्लाह करे जुमला समझा जाऊं मैं। उम्मतियों ने कहा हमसे पकता नहीं है। अल्लाह ने कहा मूसा तेरी वजह से इनको पका पकाया भेज दिया करूंगा। हायो कुर्बान जाऊं जहरा का लाल तेरी जूती पर। हमने नहीं कहा कि हमसे पकता नहीं है, वो कहते तू अपना घर छोड़ के मेरी मजलिस में आ, मैं तुझे पका पकाया खिलाया करूंगा। कोई नियाज़े हुसैन की अहमियत समझ में आ रही है? वहां मांगा गया या मांगा नहीं जा रहा, बगैर मांगे मिल रहा है। हमसे पकेगा नहीं, ठीक है। ये बारिश वो अपनी मर्जी से करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। बारिश भी तेरे हाथ में हो, जब दिल करे बरसाएंगे, जब ठंडी हवा चलानी हो चला लेंगे, इख्तियार दे दिया। इतने मुत्तफिक थे आपस में, कबीले तो 12 थे, दरिया से गुजरना पड़ा, दुश्मन भी पीछे था, तो कहने लगे हमें रास्ता एक नहीं चाहिए, हमें रास्ते भी 12 चाहिए, और अगर इनका रास्ता पहले बना तो हम उस पे जाएंगे। अल्लाह ने कहा मूसा तू असा मार, मैं खालिक हूं, इन्हें समझ ही नहीं आएगी पहला कौन बना है बाद में कौन सा बना है। पानी चाहिए, चट्टान भी साथ हो, मशकीज़े कौन उठाए साथ में, ये चश्मा भी साथ होने चाहिए, और वो भी 12 चश्मे। इतनी दादली लाडली उम्मत। शहर आ गया अमाल का शहर आ गया। मूसा ने कहा ओ इसमें जंग लड़नी है औज बिन उनक के साथ, आए जरा यहां जंग लड़े। उसकी बहादुरी के किस्से सुने हुए थे औज बिन उनक के। कहा इससे जंग लड़े, ये शहर हम फतह कर लेंगे। खास उम्मती, कलमा पढ़ने वाले उम्मती, मन्नो सलवा खाने वाले उम्मती, दरिया में से 12 रस्तों पे चलने वाले उम्मती, 12 चश्मों का पानी पीने वाले उम्मती, गर्मी में सरों पे बादलों का साया लेकर चलने वाले खास कलमा पढ़ने वाले उम्मती कहने लगे मूसा आप लड़ो, आपका खुदा लड़े, मुल्क फतह हो जाए, हमें बुला लेना। मुल्क फतह हो जाए, हमें बुला लेना। मूसा ने हाथ उठाए, पता नहीं किसे किसे समझा पाऊंगा। मूसा ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा मेरे अल्लाह, इन्होंने तेरे नबी को मैदान जंग में अकेला छोड़ा है। आपकी मर्जी है, समझ आ जाए तो दुआ कीजिएगा, मैं दोहराता रहूंगा, सारी रात दोहराता रहूंगा। इन्होंने तेरे नबी को मैदान जंग में अकेला छोड़ा है, मेरे अल्लाह इन पर अजाब भेज। मूसा की दुआ से पता चला
जो नबियों को मैदाने जंग में अकेला छोड़ जाए वो रहमत के लायक नहीं होते, लानत के लायक। मैं लफ्जों का जामिन हूं, सोचों का नहीं। आवाज़े कुदरत है, मूसा ठहर जा, हो सकता है सुधर जाएं, ठहर जा, हो सकता है सुधर जाएं। जाके पढ़िएगा कुरान। जूओं का अजाब आया। कौन सा अजाब आया? जूओं का। फिरौन वालों पर नहीं आया, फिरौन वाले आम उम्मती थे, ये खास उम्मती। अजाब आया जूओं का। कब मूसा लड़ेंगे अजाब टल जाए। टल गया तो कहने लगे मूसा और लड़े। का ताजा ताजा तो अजाब टला है, चंद दिन सुख का सांस तो लेने दे। साल गुजर गया और लड़े, फिर वही बहाने, मेरे अल्लाह इन पर अजाब भेज। आवाज़ कुदरत आई, मूसा ठहर जाओ, हो सकता है सुधर जाए। कहा जो पूरा साल नहीं सुधरे अब क्या सुधरेंगे? कुरान कहते हैं खून का अजाब आया। जो नवाला उठाते थे खून आलूद, जो पत्थर उठाते थे खून आलूद। फिर कहा मूसा अजाब ताल हम तेरे साथ हैं, फिर नहीं सुधरे। फिर मूसा ने कहा मेरे अल्लाह ये सुधरेंगे ही नहीं, इन पर अजाब भेज। मुफस्सिरीन आम्मा और खासा ने लिखा आखिरी अजाब क्या आया कि जिन्होंने भी मूसा को मैदाने जंग में अकेला छोड़ा था अल्लाह ने उनको बंदर बनाया। 3 दिन बंदर रहे, मर गए, उसी हालत में मर गए। मैं कहूंगा दुनिया वालों अगर होते तुम मूसा के उम्मती, लग तुम्हें पता जाता कि नबियों को मैदान में अकेला कैसे छोड़ा जाता है। हो जो मोहम्मद के उम्मती, शुक्र करो कि किसकी उम्मती हो, वो जिन्हें समझ आ गई है किसकी उम्मती हो, मोहम्मद की उम्मती हो। जाइएगा कुरान में सूरह मुबारका को पढ़िएगा, इब्राहिम को भी, सूरह मोहम्मद को भी, और कुरान की बाकी सूरतों को पढ़िएगा। वहां पे आपको किस्सा मिलेगा ताइफ का। ताइफ के लोग थे मुशरिक, मेरे मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ते थे। क्या थे? मुशरिक। मेरा नबी वहां गया तबलीग करने, मुस्तफ़ा का उम्मती होने का शुक्र अदा करो। मेरा नबी वहां गया तबलीग करने, लोगों ने मारे पत्थर। पहला पत्थर लगा मेरे नबी की पेशानी पर, यहां से खून का कतरा गिरने लगा, अभी जमीन पर नहीं पहुंचा तो आवाज़ कुदरत आई, ऐ मोहम्मद इनके दरमियान से निकलो, मैं इन पर अजाब भेजूं। मैं रोक रहा हूं जवानों, यहां पर आदम से ईसा तक अजाब की दुआएं कौन मांगता था? दोहराएं, नबी मांगते थे। अल्लाह क्या कहता था? ठहर जाओ, हो सकता है सुधर जाएं, यही कहते थे ना। अब यहां पे कौन कह रहा है? हाय, यहां पे कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं ना कि ऐ मोहम्मद इनके दरमियान से तुम निकल जाओ तो मैं इन पर अजाब भेजूं। मेरा नबी मोहम्मद कह रहा है मेरे अल्लाह ठहर जा, हो सकता है सुधर जाए। वो कोई मोहम्मद समझ में आ रहा है? वहां नबी कहते थे अजाब भेज, अल्लाह कहता था ठहर जाओ, हो सकता है सुधर जाए। या अल्लाह कह रहे हैं मैं अजाब भेजूं, तुम निकल जाओ। मुस्तफा क्या कह रहे हैं? मेरे अल्लाह ठहर। शिया सुन्नी दोस्तों हाथ जोड़ के एक सवाल करने लगा हूं। आयत ने क्या कहा है? मोहम्मद जब तक तुम इनके दरमियान हो मैं अजाब नहीं भेजूंगा, तुम निकलो तो अजाब आए। सारी रात दोहराता रहूंगा, यही आयत का मफहूम दोहराता रहूंगा कि ऐ मुस्तफ़ा
आप इनके दरमियान से निकलो तो अजाब भेजूं, आप इनके दरमियान से निकलो तो अजाब भेजूं। आयत आई है 1400 साल पहले, ए मोहम्मद आप इनके दरमियान से निकलो तो अजाब भेजूं। 1400 साल से अभी तक तो आया नहीं। ए मोहम्मद आप इनके दरमियान से निकलो तो अजाब भेजूं। पता नहीं कहां पर है, पीछे रह गए तो मेरा जिम्मा नहीं है। ए मोहम्मद आप इनके दरमियान से निकलो तो अजाब भेजूं। आयत है 1400 साल पहले, मोहम्मद चले गए 1400 साल पहले, अजाब अभी तक आया नहीं है। तुझे दो बातों में से एक बात माननी पड़ेगी कि कोई मोहम्मद जैसा है। ओए होए, कोई बात समझ में आ रही है जी? नहीं तो या मैं बच्चों के लिए जुमला वजाहत में बयान कर रहा हूं, बुजुर्ग समझ गए, उनका बड़ा शुक्रिया है। आप निकलो तो अजाब भेजूं, इसका मतलब है या तो आमिना का मोहम्मद मौजूद है या नरजिस का लाल मौजूद। इमाम की जात पे एक सलावत पढ़िएगा मिलके जरा, सल्ली अला मुहम्मदिन। आज के बाद ये एतराज नहीं करना फुला इतना बड़ा जुल्म कर गया, उस पर अजाब क्यों नहीं आया। आता लेकिन है जो दौरे मोहम्मद में, है जो दौरे मुस्तफा में, होता ना किसी और नबी का। देखिए कभी कभी नौजवान कहते हैं, जब कुरान कह रहा था सूरह तहरीम में, कुरान कह रहा है सूरह तहरीम में, क्या नबी तेरी दो बीवियों के दिल टेढ़े हो गए हैं, इन्हें तलाक दे, अल्लाह भी तेरे साथ है, जिब्रील भी तेरे साथ है, साहले मोमिनीन भी तेरे साथ हैं, तू इन्हें तलाक दे। तो फिर आगे से नौजवान कहते हैं मोहम्मद ने दी क्यों नहीं, होती ना किसी और नबी की बीवी, नूह की होती लग बता जाता, लूत की होती लग बता जाता। तलाक असल में क्या है, अजाब है। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद इन्हें तलाक दे, मोहम्मद कह रहे मेरे अल्लाह ठहर जा, हो सकता है सुधर जाए। मैं मामला हल करके जा रहा हूं, एक सलावत पढ़िएगा मिलके सारे। हो सकता है सुधर जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी और दिन, किसी न किसी दिन तो सुधर जाएंगे ना। तभी तो मेरा नबी कह रहे मेरे लिए अजाब नहीं भेजना, हो सकता है सुधर जाए। जब ये जुमले मौजूद है ना, तभी कुरान ने कहा है मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाया है। हमने तुझे क्या बना दिया है, आलमीन के लिए रहमत बनाया है। क्या खूबसूरत इम्तिजाज है कुरान की इन दोनों आयतों का। अपने लिए कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का परवरदिगार हूं, पालनहार हूं, पालने वाला हूं। नबी के लिए कह रहा है ये रहमतल लिल आलमीन है, ये आलमीन के लिए रहमत है। जब तक रहमत ना हो पाला नहीं जा सकता। ओए होए, जब तक रहमत ना हो पाला नहीं जा सकता। पाला जाता ही रहमत के जज्बे से है, पाला जाता ही रहमत के जज्बे से है। किसी गरीब की खिदमत रहम के जज्बे से की जाएगी, जुल्म के जज्बे से नहीं होगी, अदल से नहीं होगी, रहमत के तहत पाला जाएगा। तो अब तुझे मानना पड़ेगा अल्लाह कायनात पाल रहा है, पर पाल मोहम्मद के सदके मेरा।
पाल कौन रहा है? अल्लाह। और किसके सदके में पाल रहा है? मोहम्मद के सदके में। पले भी मोहम्मद के सदके में और कहे कि मोहम्मद हम जैसा। क्या अजीब झगड़ा डाला है ईसाइयत ने। यहां से गुफ्तगू का दूसरा रुख है और इंतहाई तवज्जो चाहूंगा। क्या अजीब झगड़ा डाल दिया इस्लाम के अंदर ईसाइयत ने और यहूदियत ने। दो चार झगड़े बयान कर जाऊं, अगर आपके ज़हनों के मुताबिक हो तो, मिजाजों पे आए तो। अजीब सा झगड़ा डाल दिया गया। नबी कब तशरीफ लाए दुनिया में? 30 आमुल फील, रबियुल अव्वल का महीना। तारीख क्या है? 17। 17 पे पूरा आलम इस्लाम मुत्तफिक है। क्यों? बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ नबी कब तशरीफ लाए? 12। अच्छा, मेरे नबी को गुजरे हुए दुनिया से ज्यादा अरसा हो गया है या ईसा को? जी, तकरीबन कितने सौ साल का फर्क होगा दोनों में? 550-600 साल का फर्क है ना, कम बेश। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। यानी कदीमी ज्यादा कौन है? हजरत ईसा। उसके बाद है मेरा नबी। जैसे उर्दू मुहावरे में अगर बात करें तो ईसा परसों की बात है, मेरा नबी कल की बात है। ऐसे कहा जा सकेगा ना कि हजरत ईसा 2 दिन पहले की बात है और मुस्तफ़ा आज की बात है। चले जाइएगा पूरे आलम इस्लाम से भी पूछिएगा, आलम ईसाइयत से भी पूछिएगा। ईसाइयों के 3 गिरोह हैं, 2 मारूफ हैं, प्रोटेस्ट और कैथोलिक। 3 गिरोह वैसे उनके हैं। यहूदियों के अंदर 5 फिरके हैं। जाके जरा उनसे पूछिएगा कि ईसा की विलादत कब हुई है। जी बच्चे, दिसंबर 25 दिसंबर। उनका कोई फिरका नहीं कहेगा 27 को आया है। जिन्हें मेरी बात समझ आ रही है वो तो जरा मेरे साथ साथ देना। उनमें से कोई बंदा नहीं कहेगा कि 27 को आया है, कोई नहीं कहेगा 1 जनवरी को आया है, कोई नहीं कहेगा 22 दिसंबर को आया है। सारे किस बात पे इकट्ठे? 25 दिसंबर पे। परसों वाली बात याद है? कल वाली बात याद ही नहीं है। मुसलमानों में झगड़ा है। मैं जो आज मिंबर पे कह के चला जाऊं ना कि मुझे अलम अब्बास की कसम, कह के चला जाऊं, मिसाल दे रहा हूं कि मुझे अलम अब्बास की कसम कि नबी 12 रबीउल अव्वल को आए, मैं घर बाद में पहुंचूंगा, फेसबुक पे पहले खबर चलेगी कि इमरान काज़मी शिया नहीं रहा। मेरा साथ दें। आपने पिछली मेरी पूरी तकरीर समझे नहीं सुनी। यहां मैं तवज्जो चाह रहा हूं, यहां चाह रहा हूं तवज्जो। ऐसा होगा या नहीं जी? ऐसे ही होगा ना। मैं घर बाद में पहुंचूंगा, रहता कासमाबाद में ही हूं, मैं पहुंचूंगा बाद में, बल्कि हो सकता है न्याज के दस्तरखान में बाद में पहुंचूं और पहले खबर चल जाए कि बंदा क्या हो गया है। अच्छा, मेरा नबी मुस्तफ़ा दुनिया से गया कब है जी? 28 सफर। सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। वो क्या कहते हैं? 12 रबीउल अव्वल। यहां भी झगड़ा। अब अगर मैंने खिताबत का नुक्ता लगाना हो ना, वो नुक्ता तो मेरे पास मौजूद है, वो नुक्ता मेरे पास मौजूद है अगर मैंने खिताबत का नुक्ता लगाना हो। लेकिन मैं यहाँ खिताबत चमकाने नहीं आया, बच्चों को कुछ देने आया हूँ। नुक्ता लगाना हो तो मुझे कोई पता नहीं कि मैं नुक्ता लगा भी सकता हूँ कि विलादत में 5 का फ़र्क है, वफात में 14 का फ़र्क है।
और झगड़ा भी इसी का नहीं है, 5 और 14 का ही। नुक्ता तो मैं लगा सकता हूं, जिंदगी गुजर गई है इस बहे बेकरां के अंदर, और सफीना चाहिए इस बहे बेकरां के लिए, लेकिन मुसलमान मुत्तफिक नहीं। नबी आया कब, नबी गया कब? अच्छा, नबी की बेटियां कितनी हैं? एक ही है। भाइयों से जाके पूछे, 4। यहां भी झगड़ा। आज 2-4 झगड़े सुनते जाइएगा, आपके मिजाजों पे नहीं होंगे। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा। 12 वाला 12 पे रहे, 17 वाला 17 पे रहे, क्योंकि मैं इन सारे झगड़ों से बालातर हो गया हूं जाती तौर पर। नबी की 4 बेटियों तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नबी की 1 बेटी हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे बालातर हो गया हूं। नबी ने नमाज हाथ बांध के पढ़ी थी या खोल के? जी, यहां भी होंगे जो आधे कहेंगे कि खोल के, यहां भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कहेंगे बांध के पड़ी थी। अच्छा चलें, खोल के पड़ी गलत, बांध के पड़ी सही। चलें उस बात पे भी इकट्ठे हो जाओ कि नबी ने बांध के पड़ी, लेकिन पहले फैसला करो यहां बांधे थे, ऐसे बांधे थे या ऐसे बांधे थे। बांधने पे इकट्ठे हैं ना, तो यहां बांधे, ऐसे ऐसे बांधे या ऐसे बांधे। अच्छा, खोलने वाले 2 लोग हैं, एक इमामिया, एक सरकार मालिक के। यहां हाथ खोल के रखे या यहां रखे? यहां रखे खोल के तो शिया, यहां रखे खोल के तो मालकी। नबी ने कहां रखे खोल के? नबी ने कहां रखे? अच्छा, अगर मैं आज यहां कहूं, मैंने तो वो 12 और 17 रबीउल अव्वल का जुमला का, वही हजम नहीं हो रहा। मैं अगर कहूं कि नबी ने नमाज बांध के पढ़ी और यहां बांध के पढ़ी, फिर तो कन्फर्म में शिया ही। क्या ख्याल है आपका? नहीं रहा ना। ईसाइयत ने, यहूदियत ने हमें लड़ाया ही इसी बात पर कि मुसलमान इस पे मुनाजरे करे, हाथ बांध के और हाथ खोलने पर। इस बड़े सगीर के अंदर, चले पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, 1947 14 अगस्त पाकिस्तान का ऐलान हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक वो मुनाजरे जो बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हुए एसपी के सामने और कमिश्नर के सामने, जो रजिस्टर्ड मुनाजरे हुए वो 2700 से ज्यादा हैं। कहां? 47 से लेकर आज तक। नबी की 4 बेटियां हैं या 1 बेटी? इस पे जो रजिस्टर्ड मुनाजरे हैं वो 10,000 से ज्यादा है। वो जो थड़ों पर होते हैं उनको छोड़ दें, वो जो रोज होटलों पर होते हैं उनको छोड़ दें, वो जो रोज बाजारों में होते हैं उनको छोड़ दें, वो जो स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं उनको छोड़ दें, वो जो सारे झगड़े आपके फेसबुक पर होते हैं उनको छोड़ दें, वो जो व्हाट्सएप पर होते हैं उनको छोड़ दें। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाज़ाब्ता हुकूमत के मामले में रजिस्टर्ड है। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? लड़ाया किस बात पे गया? 12 को आया या 17 को? 28 को गया या 12 को? मैं तुझे सारी बातों के नतीजे देख के जाना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि किसी एक नुक्ते पे इकट्ठा हो जा, चाहे शिया है या सुन्नी है। मेरे एक सवाल का जवाब दे, अगर नबी आ जाए 12 रबीउल अव्वल को तो कुरान नहीं रहता? कुरान अल्लाह की किताब नहीं रहती? सुन्नी भाइयों, अगर नबी आ जाए 17 रबीउल अव्वल को तो क्या कुरान नहीं रहता?
जी रहेगा। मुनाजरे की जरूरत क्या है? अब फतवा लगाने की क्या जरूरत है कि ये 12 का कायल है, ये सुन्नी हो गया? हाथ जोड़ के फिर पूछूं, मुश्किल सवाल है। अगर नबी की 4 बेटियां हों, नबी की 4 बेटियां हों, बिरादरान अहले सुन्नत से पहले पूछने लगा हूं कि आप मुझे बताएं, अगर नबी की 1 बेटी हो तो क्या हजरत अबू बकर खलीफा नहीं रहते? जी रहेंगे, बन जो गए थे तो रहेंगे। अच्छा, आप शिया दोस्तों से पूछ रहा हूं, अगर नबी की 4 बेटियां हों तो अली मौला नहीं रहता? मैं बाबांगे दुहल कह रहा हूं, वो बंदा भले आज मेरे मीलाद से उठ के चला जाए कि जो अली को मौला इसलिए मानता है कि अली बतूल का शौहर है, मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम, मैं अली को मौला इसलिए नहीं मानता कि वो बतूल का शौहर है। अली बतूल का शौहर न भी हो, मौला अल्लाह ने बनाया है, मोहम्मद ने दिखाया है। तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा किस बात का है? अली इमामत से हट जाएंगे? अली इमाम है पहला और है, चाहे नबी की 4 बेटियां हो तब भी अली इमाम है, चाहे 1 बेटी हो तब भी अली इमाम है। जाइए सहीफे फातिमिया का जुमला पढ़िए, मेरी आकाज़ादी सजदे में सर रख के कह रही है कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र अदा करती हूं कि तूने मेरी नस्ल से इमामत चलाई है। मेरी नस्ल से सैयदा के मौजू पे आए तो कभी बताऊंगा ज़हरा है क्या, लेकिन आज मेरा मौजू नबी है। मेरा मौजू क्या है? नबी है। 12 को आया, 17 को आया, कौम सारी इसी झगड़े में पड़ी हुई है। 28 सफर को गया या 12 रबीउल अव्वल को गया, कौम सारी इसी झगड़े में पड़ी हुई है। बेटियां 4 हैं या 1 है, सारा झगड़ा ही इसी पर है। मैं इमरान काज़मी झगड़ा खत्म कर रहा हूं और एक झगड़ा और भी बयान करता हूं कि कौन सा किया जा रहा है, उससे भी तुझे हटाता हूं। मैं झगड़ा खत्म कर रहा हूं। नबी 12 को आए या 17 को, 28 को जाए या 12 को, आप बैठ के शिया सुन्नी ये सोचे कि मोहम्मद आया था तो लाया क्या था, गया था तो छोड़ के क्या गया है। आया था तो लाया क्या था, गया है तो छोड़ के क्या गया है। तुझे 10,000 किताबें पढ़ के ढूंढना पड़े, मैं एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं। आया था तो कुरान लाया है, गया है तो आले बैत और कुरान छोड़ कर गए। कौन सा झगड़ा है और किस झगड़े में तू उलझ गया है? नबी की 4 बेटियां हो या 1 बेटी हो, आज के बाद झगड़ा खत्म। सुन्नी कहे इमरान काज़मी नबी की 4 बेटियां हैं, इमरान काज़मी कहे मुझे कबूल। बच्चा शिया कहे नबी की 1 बेटी है, हमें कबूल। आप बैठ के इस बात पे झगड़ा ना करें कि 4 हैं या 1, बैठ के ये सोचे कि नबी जो बेटी का हक दे के गया वो दिया है या नहीं। सोचने की बात क्या है कि बेटियों का हक दिया या नबी की बेटियों का भी दिया या नहीं, अपनी बेटियों का भी दिया या
जहां तुझे और मुझे जाना चाहिए, यहूदियत हमें वहां जाने ही नहीं दे रही। झगड़ा किस पर है? 4 या सबसे बड़ा झगड़ा अगर 12 का भी हल हो जाए, 17 का भी हल हो जाए, आने और जाने का भी जी, 1 और 3 का भी हल हो जाए, ये जब सारे झगड़े हल हो जाएंगे, अगला झगड़ा आएगा, नबी नूर है या बशर। हो जाएगा या नहीं? आज तक है या नहीं? मैं जो अभी कह जाऊं नबी बशर है, सिर्फ सुन्नी नहीं, वहाबी हो गया है जी। नबी नूर है, हाँ, बशर नहीं है। तो झगड़ा किस बात का है? फरिश्ते किस चीज से बने? नूर से। फरिश्ते क्या हैं? नूर हैं। अब मेरे नबी को जो नूर कहेगा, जरा सोचे तो सही, नूर तो इसके घर में आके इसकी बेटी की चक्की चलाता है। और आम नूर नहीं, नूरों में जो सैयद है, सैयदुल मलाइका जिब्रील, वो क्या करते हैं? इनकी चक्की चलाते हैं। कभी इसके दामाद की जूतियां सीधी करते हैं, कभी इसके नवासे का झूला झूलाते हैं। एक मसला ये भी हल करता जाऊं, लोगों ने यहां पर भी डाल दिया कि जिब्रील उस्ताद है मुस्तफ़ा का। यौम उस्ताद गुजरा है, लोगों ने मुझे मुबारकें दी, आपने भी कई अपने उस्तादों को दी होंगी। आप में से भी हर बंदा उस्ताद होगा अपने अपने फ़न का, आपको भी लोगों ने दी होंगी। कायनात के असल उस्ताद का नाम तो मुस्तफ़ा है ना? नहीं लुत्फ लिया ना? कायनात का असल उस्ताद ही मुस्तफ़ा है, जिसके पहले शागिर्द को अली कहते हैं। अली जैसा शागिर्द किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। जितना मुस्तफ़ा ने पढ़ाया, अली कहते हैं मैंने उससे कई हजार बाब निकाले। 1000 बाब मोहम्मद ने पढ़ाए, मैंने हर बाब से 10-10 हजार बाब निकाले हैं। ये भी तो शागिर्द फिर अली जैसा है ना, यौम उस्ताद गुजरा है। अच्छा, आप जो आ जाएं, हर हकीम के कौलो फेल में ना हिकमत होती है। क्या होती है? हिकमत होती है, और वो हिकमत समझनी चाहिए। कई हिकमतें हैं आले मोहम्मद के फेल में, कई, उनके कौलो फेल में तो 1000 हिकमतें हैं। मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूँ, मुआशरे ने लिख दिया कि जिब्रील ने मेरे नबी को पढ़ाया, जिब्रील ने पढ़ाया मेरे नबी को। अभी जब मैं आया तो मेरे इस अजीज़ ने ऐलान किया ना, ये मेरे उस्ताद हैं। मैं पढ़ के कहीं और से आया हूं, ये मेरे उस्ताद नहीं, ये नाज़मे मिंबर हैं, ये नाज़मे मिंबर हैं। मैं मिंबर पे बैठा, ऐलान खत्म हुआ, इन्होंने मुझे कहा बिस्मिल्लाह पढ़िए। मैं बिस्मिल्लाह पढ़िए का तर्जुमा आसान करूं कि किबला पढ़ना शुरू करें, अल्लाह के नाम से शुरू करें। वो गारे हिरा में जिब्रील नाज़मे मिंबर है। मैं इससे ज्यादा सहल नहीं कर सकता। जिब्रील नहीं पढ़ा रहा, अल्लाह कह रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान व खलकल इंसान। ओ आदम बनाने से पहले मैंने मोहम्मद को कुरान पढ़ाया। जिब्रील अल्लाहुम्मा, जिब्रील नाज़मे मिंबर है कि माहौल बन गया। कसीदा खान कसीदा खानी कर गए, नाते पढ़ने वाले नाते पढ़ गए, हमद करने वाले हमद कर गए, मजमा आपके लिए तैयार हो गया।
मरकजी खतीब कायनात के आप हैं। आदम से ईसा तक नाते पढ़ने वाले थे। तू तौहीद के मिंबर का खतीब है। अल्लाह का नाम लेके शुरू कर, नाज़म नाज़म होता है, आलिम आलिम होता। अल्लाहुम्मा। नहीं, जितनी बुलंद आवाज में उन्होंने पढ़ाई है इतनी बुलंद आवाज में पढ़िएगा सलावात मोहम्मदिन। ये तौहीन रिसालत है। तौहीन रिसालत है कि अगर जिब्रील को मेरे नबी का उस्ताद बनाया जाए। शिया सुन्नी के यहाँ एक रिवायत मनकूल है और बिल्कुल मौजूद भी है, सनद के एतबार से भी ठीक है उसे। लेकिन उससे पहले एक मेरी मिसाल सुनिएगा। आप सारे अहबाब अगर मेरे घर आए कासमाबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ, आप वहाँ पर आएँ और आप मेरे घर में दाखिल हों और आप देखें कि मेरी एक बेटी है, उसके घर की चक्की एक बुजुर्ग चला रहे हैं। एक बुजुर्ग मेरी बेटी के घर की चक्की चला रहे हैं। चक्की से फारिग होते हैं तो मेरे नवासों का झूला झुलाते हैं। आप उन्हें मेरा उस्ताद समझेंगे? जुमला कह गया हूं। आप उन्हें मेरा उस्ताद समझेंगे? क्यों? यही होगा ना। बतूल को जरूरत नहीं थी जिब्रील से चक्कियां चलवाने की। बतूल कायनात की ज़हनियत का मुतालिया कर रही थी, इसीलिए कहा जिब्रील चक्कियां भी चला, हुसैन का झूला भी झूला, ताकि दुनिया को पता चले जो बतूल का नौकर हो वो रसूल का उस्ताद नहीं। कोई हिकमत समझ आ रही है बतूल के कामों में कि जो बतूल का मुलाजम हो वो रसूल का उस्ताद नहीं हो सकता है। मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी ने मेरे नबी को कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि अली मौला का जुमला है कि जो हमें एक हर्फ भी पढ़ाए ना वो हमारा आका है, हम उसके गुलाम हैं। वो हमारा आका है और हम उसके गुलाम हैं। बस जब बात कर दी अली ने कि जिसने तुम्हें एक हर्फ पढ़ाया उसने तुम्हें खरीद लिया, इस अंदाज में भी रिवायत मौजूद है। वो तुम्हारा आका हो गया, तुम उसके क्या हो गए? गुलाम हो गए। कुरान पढ़िएगा, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों ने दावा किया है कि हम ए अल्लाह तेरे अब्द हैं, हम तेरे अब्द हैं। मोहम्मद ने दावा नहीं किया, अल्लाह ने नस्ल भेजी है। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बे अब्दे ही, पाकीज़ा है वो अल्लाह जो अपने बंदे को ले गया है। और मुसलमानों को कहा है कि हर नमाज में 5 मरतबा, पाँचों नमाजों में 10 मरतबा तुझे कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मेरे अल्लाह मैं गवाही देता हूँ पहले मोहम्मद तेरा बंदा है फिर तेरा रसूल है। ये अब्द है और अल्लाह ने कहा है मेरा अब्द है, किसी और का अब्द इसने किसी और के पास पड़ा ही नहीं है। बस हमें इन्हीं बातों में उलझा दिया गया, हमें सीरत रसूल से हटा दिया गया। हमें सुन्नतें भी याद करवाई गई, तो वो कि खाने में प्लेट साफ होनी चाहिए, कुर्ता इतना लंबा पहनना चाहिए, रंग ये पहनना चाहिए, कपड़ा ये पहनना चाहिए। उस नबी के मेयार को समझा ही नहीं कि नबी सिखाने क्या आया था। यहां इसी बात पे लड़ा दिया गया, नूर है या बशर है। अल्लाह कहता है इंसान तेरे लिए बायसे शर्फ है कि मैंने तेरी जिन्स में मोहम्मद वाले मोहम्मद भेजे हैं। ये तेरे लिए बायसे शर्फ है कि वो तेरी जिन्स में आए हैं। अब हैं क्या? तेरी अकल से मावरा है। जितनी तुझे अकल है इतना सोच।
और जितनी तेरी अकल है उतना सोचेगा तो तुझे माना जाएगा और तेरे अमल का अजर भी उतना ही दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं यही समझाने के लिए आज यहाँ हाजिर हुआ था और आखिरी जुमला कह रहा हूँ और हर मिलाद पे अपने ऊपर वाजिब समझ के कह रहा हूँ, नबी की जूतियों का अक्स भले बनाओ, मुझे अक्स बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदारा जूती का अक्स जूती ही है क्या वो फिर भी जूती? अक्स है उसका, तस्वीर है उसकी, नक्श है उसका, है वो क्या? जूती। वो इतनी इज्जत के लायक नहीं कि तू उसमें मोहम्मद का नाम लिखे। जो पीछे रह गए हो, जिन्हें समझ आ गई है उन्हें समझाना चाह रहा हूं। है वो जूती की तस्वीर, उसमें लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखना या मोहम्मद का नाम लिखना तौहीन रिसालत भी है, तौहीन तौहीद भी है। जूती का अक्स रख, सीने पे लगा या सर पे लगा, चूमना है चूम, मैं तुझे मना, लेकिन उसके अंदर नबी का नाम न लिख। लब्बैक या रसूल अल्लाह न लिख, अगर लिखेगा ये तौहीन है। मैं 12 रबीउल अव्वल कराची से लेकर वो उबाड़ो तक, सिंध के बॉर्डर तक, जहां जहां मिलाद पढ़ने गया हूं, मैंने ये जुमला कहा है कि जिस जवान को भी ऐसा नक्श मिले उठा के दरिया बुर्द कर दो, नहीं तो अगले साल इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ तो हर थाने में जाकर नक्श बनाने वाले पर तौहीन रिसालत की FIR कराऊंगा। और हर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पर वाजिब है कि मेरे नबी के नाम की तौहीन की FIR करवाए। जूती जूती होती है। तूने मेरे नबी को समझा क्या है? अल्लाह ने मेरे नबी की अजमत इतनी बुलंद रखी है कि वो कहता है कि इसके नाम को बगैर वजू के हाथ लगाना भी जायज नहीं है। बस यही पैगाम देना चाह रहा था। नबी का नाम जूतियों के अक्स पे लिखने के लायक नहीं है। हदीस कुदसी का एक जुमला पढ़ तो हदीस कुदसी का जुमला आता है कि मैंने जिस मंजिल को सिदरतुल मुंतहा कहा है, मोहम्मद मैंने तेरा नाम वहां लिखा है। वो सिदरतुल मुंतहा काबा कौसैन और अदना की मंजिल बनी ही तब है जब उस पर नामे मुस्तफ़ा लिखा गया है। यानी इतनी बुलंदी पर नामे मुस्तफ़ा है कि वहां जिब्रील जाए तो पर जल जाएं। और एक शिकवा आपसे भी है, अगर कहें तो कर लूं, क्योंकि ये भी हक बनता है और बर्दाश्त करने का हौसला भी हो, तो वो हौसला पैदा करने के लिए एक सलावात भी पढ़ देंगे। सल्ले अला मुहम्मदिन। कसीदे बन गए, नाते बन गई कि नबी जूती समेत मेराज पर गए। चले इतनी बात हो ना तो बंदा मान ले, इतनी बात हो तो बंदा मान ले। अब आगे से किस्सा शुरू हो गया कि नबी की जूती ऊपर काबा नीचे। कहा जाता है या नहीं, सुना है या नहीं? नबी की जूती ऊपर, चौथे आसमान पे बैठे हुए नबी नीचे। खुदा का खौफ करो, नबी को मेराज मस्जिद से हो रही है। सुभान अल्लज़ी अस्रा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद में कौन जूतियां पहन के जाता है? कुछ समझ आ रही है मेरी बात जी? मस्जिद में कौन जूतियां पहन के जाता है? और अगर नबी एक मर्तबा पहन के चला जाता तो जो काम नबी ने किए नहीं, उम्मत वो नहीं छोड़ रही।
तो जो काम एक मर्तबा नबी कर जाता, आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने उम्रा किया हुआ है? जी, चंद लोग हैं जो हाथ खड़ा कर देंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाइयर जियारत की हुई है? माशाल्लाह। अब जो खतीब ये कहता है कि मोहम्मद की जूती ऊपर काबा नीचे, अगर बर्दाश्त करो तो अब उम्रा करने वालों से मैं पूछूं कि जब तुम उम्रे पे गए, तुम्हारा जहाज मदीने उतरना था, उस जहाज ने रोज़ा रसूल का तवाफ किया, तेरी जूती कहाँ थी? जी, तो रोज़ा रसूल कहाँ था? ये कौन सी अजमत है? ये कौन सी फजीलत है? ये इस किस्म की बातें घड़ के रोज़े रसूल की भी तौहीन, काबे की भी तौहीन, अंबिया की भी तौहीन। वो जूती जब तक पाँव में है तब तक अपनी है, उतार दी जाए पराई है। कहाँ ले गए हो? फिर आप और मैं नारे लगा रहे होते नीचे बैठ के। मैं जब नजफ बाइयर गया था, अभी भी आपकी दुआएं होंगी तो मुझे ज़ियारत पे जाना है चंद दिनों के बाद, और अल्लाह आपको भी ले जाए, मेरी आपके लिए भी दुआ है इस मीलाद का सदका। तो जब वहाँ पर गए तो जहाज़ ने पहले रोज़ा अली का तवाफ़ किया, फिर उतरा नजफ एयरपोर्ट पर। अब हम सारे कहाँ थे? हमारी औकात तो ये है कि हम तो कंबर की जूती के बराबर नहीं। उस जूती के नीचे जो मिट्टी लगी हुई है, वो मिट्टी हमारी बदन की मिट्टी से बेहतर है। लेकिन अब हम कहाँ के कि अली से ऊपर हो गए। खुदा का खौफ करें, मेरे नबी की मेराज मस्जिदुल हराम से है। मस्जिदुल हराम यानी काबा, यानी काबे का मताफ, तवाफ वाली जगह, मेरे नबी की मेराज वहां से है। मेरा नबी मस्जिद में कैसे जूतियां पहन कर आ गया कि जूतियां पहन के ही चला गया? अब सिर्फ क्योंकि मूसा से ऊपर दिखाना है, हमने मूसा से ऊपर अपने नबी को दिखाना है, तो हमने कह देना है कि वादी तवा पर मूसा जब जा रहा था तो अल्लाह ने कहा था कि मूसा तेरा घर नहीं है, वादी मुकद्दस है, जूतियां उतार के आ। मेरा नबी जूतियां पहन के चला गया, हमने नारे लगा दिए। चले यहां तक बात होती फिर भी हजम हो जाती कि मुस्तफ़ा पहन के चले गए, लेकिन ये हजम होने वाली बात नहीं है कि मुस्तफ़ा ऊपर हो, बाकी सारी चीज़ें नीचे, जूती के नीचे हों, मोहम्मद से नीचे हों तो बर्दाश्त है। लेकिन काबा काबा है, वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, उसकी निस्बत बड़ी है। जिस निस्बत की वजह से मोहम्मद रसूल है, उसी निस्बत की वजह से काबा काबा है। मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहा जाता है, काबे को बैतुल्लाह कहा जाता है, और अली को वलीउल्लाह कहा जाता है। इनकी निस्बतें सब की किससे हैं? अल्लाह से हैं। तो जब निस्बतें अल्लाह से हैं तो अज़मतें भी इतनी बुलंद होंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सलावत पढ़ दें तो दुआ मांग लेते हैं। और इस इबादत का सवाब ये जश्न मुनक्किद कराने वालों के ख़ानदान के मरहूमीन, उनकी इजाज़त से हम सब शुरका के ख़ानदान के मरहूमीन और इस इलाके के तमाम मुहिब्बान अहले बैत जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन सब की अरवाह को हदिया फरमा, उन सब के गुनाहाने सगीर व कबीरा माफ़ फरमा, उनके दराजात आली से मुतआली फरमा। मेरे मालिक व खालिक अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, ख़ास तौर पर जनाब आमिना की आबाद झोली का वास्ता, हम में से जो भी बे औलाद हैं, कई बे औलादों की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी वाली आज़ादार नस्ल अता फरमा। मेरे मालिक जिनको औलाद दे रखी है, सरकार इमाम जाफ़र सादिक की विलादत बा सआदत का वास्ता,
क़यामत तक उनकी नस्लों में आज़ादारी को बरकरार फरमा। मेरे मालिक व खालिक अल्लाह, सरकार मुस्तफ़ा का इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हम में से हर फ़र्द को ज़माने में किसी कमीने का मोहताज न बना, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। मेरे मालिक, दुनिया भर के आज़ादारों को, आज़ादारी को, मेरे मुल्क पाकिस्तान को हज़रत आमिना की इज़्ज़त का सदका हर किस्म के दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज फरमा, दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद फरमा, मुहिब्बान अहले बैत का बोल बाला फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्तो नाबूद फरमा। मेरे मालिक, हम में से जो बीमार हैं, कई मरीज़ों की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं। मेरे अल्लाह, जनाब आमिना की इज़्ज़त का वास्ता सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमा। मेरे अल्लाह, सरकार आमिना ने जो पहली ज़ियारत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की, बल्कि कायनात की वो खुश नसीब औरत जिसने माँ से भी पहले जनाब मुस्तफ़ा की ज़ियारत की, जनाब फ़ातिमा बिनते असद, दुनिया में आते ही मुस्तफ़ा जिसकी झोली में सबसे पहले आए। मेरे मालिक, उस बीबी ने, अली की माँ ने जो नबी की ज़ियारत की, उस ज़ियारत का वास्ता हम में से हर फ़र्द को जल्द अज जल्द वाली खुरासान, वालियान करबला, वाली नजफ़, वालियान काज़मैन व सामरा व जन्नतुल बकी, रोज़े रसूल, बैतुल्ला, इन सब की ज़ियारतों का शर्फ नसीब फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे नबी की इज़्ज़त का सदका उलमाए हक़्क़ा, मराज नजफ़, मकाम मुअज़्ज़म रहबरी, कायद मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान, हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नक़वी, इन सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें मार्फत इमाम ज़मा नसीब फरमा। हमें इमाम के आवानो अंसार में शुमार फरमा। या अल्लाह बेहक़ अली जो बतूल कर ले हमारी दुआएं कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।